आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने यूके यात्रा को बताया सफल। कहा 60,000 करोड़ रुपए के आय निवेश प्रस्ताव आज से जर्मनी की यात्रा पर। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश के मंडप को मिला स्वर्ण पदक। प्रदेश में हम होंगे कामयाब पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और प्रदेश में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड के आसार। 6 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज से 30 नवंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव म्यूनिख और स्टुटगार्ट में कई कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए संभावनाओं से जर्मनी के उद्योगपतियों को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री आज म्यूनिख में बवेरिया राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री एसएफसी एनर्जी के प्रमुख संस्थान का दौरा करेंगे और जर्मनी के उद्योग प्रतिनिधियों से अनौपचारिक संवाद करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री ने यूके दौरे के समापन पर कहा कि इंग्लैंड का दौरा हमारे लिए कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। सभी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आए हैं। उन्होंने कहा कि 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें सभी प्रकार के सेक्टर जैसे चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर शामिल हैं। एग्रीकल्चर में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, उसमें सभी प्रकार के चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इसी में नवाचार के साथ साथ कई सारे लोगों ने जो ऑलरेडी जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित हुए 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश के मंडप को राज्यों की श्रेणी में सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। कल आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला ने मध्यप्रदेश मंडप के संचालक BN तिवारी को प्रदान किया। मंडप में मेले की थीम विकसित भारत 2047 के अनुरूप प्राचीन सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर के साथ तेजी से विकसित होते मध्यप्रदेश के स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 42वें IITF में भी मध्यप्रदेश मंडप को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार राज्यों, रेलवे और उर्वरक कंपनियों के साथ तालमेल बनाए हुए है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में 17 लाख टन से अधिक आयातित DAP राज्यों को उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा घरेलू उत्पादन के जरिए लगभग 6.5 लाख टन उर्वरक राज्यों को उपलब्ध कराए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दोपहर बाद 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में श्री सोरेन को शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री सोरेन ने रांची में कहा कि उन्होंने समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में लैंगिक आधार पर हिंसा के प्रति जागरूकता का अभियान हम होंगे कामयाब के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। महिला एवं बाल विकास विभाग 10 दिसंबर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीणा ने सभी शासकीय कार्यालय और प्राइवेट संस्थाओं में समिति का गठन करने को कहा है। खंडवा में जिला विधिक सहायता अधिकारी अनुपमा मुजाल्दे की अध्यक्षता में जेंडर संवेदनशीलता और जेंडर आधारित मुद्दों से निपटने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बाल देखभाल संस्थान के कर्मचारी, वन स्टॉप सेंटर,
शक्ति सदन, शौर्य दल और शक्ति निवास तथा ऊर्जा महिला डेस्क कर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों व कॉलेजों में भी बाल विवाह निषेध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और बाल विवाह निषेध की शपथ ली गई। इस अवसर पर बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य पर विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह रोकथाम के लिए बनाए गए कानून और अधिनियम के बारे में बताया गया। रायसेन जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम बरेली में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विशेष पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने किया। और जानकारी हमारे रायसेन प्रतिनिधि से। जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए संचालित विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाड़ा का जिला स्तरीय कार्यक्रम बरेली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजीव राव गौतम ने अपने उद्बोधन में न्यायिक सेवाओं के माध्यम से महिला हिंसा के प्रकरणों में और घरेलू हिंसा के मामलों में किस प्रकार न्याय दिलवाया जा रहा है इसकी जानकारी दी। साथ ही समाज को किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्भीक होकर न्याय के लिए प्रयास करने की सलाह दी। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए 25 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे समाज में जागरूकता आए। रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल भोपाल में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अतीत के कालखंडों में इतिहासकारों ने जनजाति नायकों और महापुरुषों के पुरुषार्थ एवं कृतित्व के साथ न्याय नहीं किया। श्री परमार ने कहा कि राष्ट्र के लिए जनजाति योगदान का ये समग्र विचार जनमानस के समक्ष लाने का आवश्यकता है। रेलवे द्वारा चेतियागिरी विहार की 72वीं वर्षगांठ एवं सांची स्तूप पर अवशेषों की प्रदर्शनी के अवसर पर सांची में आयोजित मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सांची स्टेशन पर पुर्टिज क्लेवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल नई दिल्ली जीटी एक्सप्रेस और कोरबा अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का 2 मिनट का अस्थायी हॉल्ट प्रदान किया गया है। राज्य शासन ने सिंहस्थ वर्ष 2028 के अंतर्गत आवश्यक अधोसंरचना की कार्य योजना तैयार करने, इनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने और मंत्री परिषद समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संभाग स्तरीय समिति का गठन संभागीय आयुक्त उज्जैन संभाग की अध्यक्षता में किया है। इसमें कलेक्टर, जिला उज्जैन सदस्य सचिव होंगे। लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अगले दौर में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने अनमोल खरब को, जबकि लक्ष्य सेन ने मलेशिया के सोहेल एदिल को पराजित किया। उनके अलावा मालविका बंसोड़, उन्नति हुडा, तस्नीम मीर और महिला डबल्स के लिए अश्विनी पोनप्पा, तशनिका क्रेस्टो और त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज अंतिम दिन है। आज भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन देखने को मिलेगा। इससे पहले कल रिस्टोर्ड क्लासिक्स खंड में पुरानी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण भोपाल और जबलपुर संभाग में ठंड बढ़ गई है। कल पचमढ़ी में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं मंडला में यह 7 डिग्री रहा। इसके अलावा भोपाल, उमरिया, बालाघाट, सीहोर, शाजापुर में भी तापमान 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में यूरेशियन समूह की 5 दिवसीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्व के 25 देशों के करीब 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नर्मदापुरम जिले की पंचायतों में केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत पैक्स, डेयरी और मछली सोसाइटियों का गठन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर सोनिया मीणा की अध्यक्षता में कल बैठक में निर्णय लिया गया। आगरमालवा जिले की 55 प्राथमिक साख सहकारी संस्थाओं में 1325 मैट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध है, जबकि 1191.88 मैट्रिक टन डीएपी एनपीके खाद उपलब्ध है। सहकारी संस्थाओं से कृषकों को आवश्यकतानुसार खाद का वितरण किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए जबलपुर रेल मंडल ने क्यूआर कोड की शुरुआत की। अब जबलपुर, कटनी सहित 22 स्टेशनों पर यात्री अपनी टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।